वहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार तमाम कदम उठा रही है। इसी बीच एक बड़ा कदम कमिश्नर सिस्टम को लागू करने को लेकर भी लिया गया। इसके अलावा माफियाओं पर भी ये सरकार लगातार नकेल कस रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहचान कड़े फैसले लेने और उसे लागू करने वाले जननेता की है। चाहे फैसले को लागू करने में कितनी भी परेशानी हो, शिवराज सरकार इसे लागू करने से पीछे नहीं हटती। ऐसे ही बड़े फैसलों में भोपाल और इंदौर में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करना और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देना। जिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने का वादा कांग्रेस के सीएम रहे अर्जुन सिंह ने किया था और उस वादे को कांग्रेस की पूर्ववर्ती कोई सरकार अमली जामा नहीं पहनाई, लेकिन उस वादे को आखिरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरा कर दिखाया। सीएम शिवराज ने फैसले लेने में देरी नहीं की और उसे लागू कर दिया। भोपाल के 38 और इंदौर के 36 थाना क्षेत्रों में ये सिस्टम लागू हुआ। भोपाल इंदौर में क्राइम ब्रांच ट्रैफिक के लिए अलग अलग डीसीपी बनाए गए। क्राइम ब्रांच को संगीन अपराधों की विवेचना छानबीन का अधिकार मिला। सीआरपीसी की मजिस्ट्रियल पावर जिला प्रशासन से पुलिस कमिश्नर को मिली। अब पुलिस खुद धारा 144 और कर्फ्यू लगा सकती है। शांति भंग की आशंका में किसी को गिरफ्तार कर सकेगी पुलिस। सीआरपीसी की धारा 107-16 के तहत प्रतिबंधित कार्रवाई का अधिकार मिला। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अधिकार मिला। गिरोहबंद अपराध और समाज विरोधी काम के लिए फैसले का अधिकार मिला। धरना प्रदर्शन की अनुमति देने या न देने का अधिकार मिला। सरकारी गोपनीयता भंग करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार मिला। एक तरफ प्रदेश के 2 महानगरों में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया, तो दूसरी तरफ सरकारी जमीन और लोगों की निजी जमीन पर काबिज भूमाफियाओं से भूमि को मुक्त कराने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए। जमीन की बढ़ती कीमतों ने माफिया राज को जन्म दिया। शिवराज सरकार ने सत्ता संभालते ही भूमाफियाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी जमीन हो या निजी जमीन, सब पर से अवैध कब्जा को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। अवैध कब्जा हटाने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए। भूमाफियाओं के मकान को ध्वस्त करने का सख्त आदेश दिया गया। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए। सीएम के आदेश पर प्रशासन जनता में माफियाओं का खौफ खत्म करने के लिए खुली कार्रवाई कर रहा है। भूमाफियाओं में शिवराज सरकार की कार्रवाई का खौफ इस कदर है कि वो या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं या एमपी को छोड़कर चले गए हैं। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर शिवराज सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है, जिससे जनता बेखौफ और शांति के साथ जीवन बसर कर सके। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और कई फैसले ऐसे थे जिन पर चर्चा भी हुई। तो अहम बैठक हुई है, क्या क्या फैसले हुए हैं वो आपको बता देते हैं। कैबिनेट बैठक में आपको बता दें कि संचालन, नगर और ग्राम निवेश के सेटअप के लिए राशि मंजूर हुई है। सेटअप के लिए 13 करोड़ 45 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। विधि विभाग में संविदा नियुक्ति को 1 साल और बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को मंजूरी मिली है। मेडिकल कॉलेज में पीपीपी मॉडल पर होगा कैंसर का इलाज। भोपाल, इंदौर, रीवा में मेडिकल कॉलेज के लिए ऐलान हुए हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज जानकारी दी कि सरकार फिर से आनंद विभाग को सक्रिय करने जा